देखिए भाई, मैं जो है कि इधर अंधेरा हो गया है। मैं एजाजा में बकरी चरा रहा हूँ। मैं भाई एजाजा में जो है मैं एजाजा में 10 अप्रैल 2026 को मैं आया, रियाज उतरा था। फिर वहाँ से मैं एजाजा में हमको आना था। मेरे कपिल का नाम है जाफ़र। तो यहाँ आया तो ये बैठाए थे मुझे, जो वीज़ा लेकर दिए थे मेरे भाई, फ़हीम भाई के दोस्त राजू, उनके रूम पे बैठाए थे। तो ये 16 तारीख को हमको बकरी के काम में लगाए। 16 तारीख को बकरी के काम में लगाए, और तब से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बकरी है, मेरे कफिल जो है जाफ़र, उनके अम्मा की है, उनके अम्मा के जिम्मे है बकरी है। देखो ये लोग इतना तकलीफ मुझे दे रहे हैं। आज सुबह में जो है खेमा ये लोग जहाँ से हटाए वहाँ से लाके यहाँ लगाए। इधर अंधेरा हो गया है, मैं अब मेरी मोबाइल भी चार्ज नहीं है। इधर लाइट जल रही है ना, तो एजाजा गांव दिख रहा है। बकरी की तरफ कर रहा हूँ, वीडियो नहीं आ रहा है। अब मेरा खेमा यही थोड़ा सा झिलक रहा है, देखो यही थोड़ा सा झिलक रहा है, मेरा खेमा है। ये थोड़ा सा झिलक रहा है, मेरा खेमा है। और जाफ़र की अम्मा जो है अपने बकरी का खेमा सही करवा ली दिन में। मेरा खेमा नहीं सही करवाई, खाली जाली किनारे किनारे खड़ा करवा दी। और मैं शाम को जब मगरिब के टाइम आया बकरी लेके, तो पहले जो है कि बहुत पतला पतला तिरपाल था, धूप की आंच लगती थी। तो मैं अपने कपिल जाफ़र के अम्मा से बोला कि मोटी दरी लेकर आओ, वो ऊपर लगाएंगे और साइड साइड में पतला वाला लगाएंगे। तो यही मोटा वाला दरी लेकर आई है। इसी बात पर ये गुस्सा हो गई। मैं ये बात बोला था कि मैं 3 महीना से कितना तकलीफ से हूँ, पतला तिरपाल है, धूप की आंच लगती है, मोटी दरी लेके आओ, वो ऊपर लगाएंगे। तो ये यही नया मोटा दरी लेकर आई हैं। और इसी बात में इनका पैसा खर्चा हुआ कि काहे, गुस्सा में आकर जो सूरजा उसी से मैं अपना मोबाइल चार्ज करता था और उसी से बल्ब जलाता था, रात में खाना बनाता था। तो इनकी अम्मा जो है जहाँ से खेमा वो हटाई, वहाँ से सूरजा अपने गाड़ी में रखी थी। मैं सूरजा मांग रहा था तो उनकी अम्मा नहीं दी मुझे सूरजा। मैं अंधेरे में हूँ, एजाजा के जंगल में मैं अंधेरे में हूँ। और उनके अपने कपिल जाफ़र के अम्मा सूरजा मांगा, वो हमको सूरजा नहीं दी। हाँ, मैं अंधेरे में पड़ा हूँ, मेरा सब सामान इधर बिखरा पड़ा है। रात हो गई है। और जो है कि 1 मिनट लाइट जलाऊं, देखूं जल रहा है कि नहीं। नहीं जल रही है लाइट, क्या मालूम क्या हो गया है। हाँ जली। देखो सब सामान मेरा बिखरा पड़ा हुआ है। देखिए सब सामान बिखरा पड़ा हुआ है। इनकी अम्मा अपने बकरी का खेमा सही करवा ली, मेरा सब सामान बिखरा पड़ा है। और ये देखो मेरा खेमा भी बिखरा पड़ा है। और ये ऊपर दरी जो है, मैं शाम को मगरिब टाइम आया तो यही दरी ऊपर लगाया। अब सूरजा भी ये उठा ले गई हैं, उसी से मैं अपना मोबाइल चार्ज करता था, खाना बनाता था। और देखिए ये जो है कि गेट भी टूट गया है इसमें का। अब क्या करूँगा, इसको अपने जुगाड़ से लगाऊंगा। यहाँ पड़ा है गेट, इसको तार ओर से बांधूंगा। हाँ, वहाँ सीम बोलते हैं, यहाँ सऊदी में सीम बोलते हैं, उसी से बांध कर जुगाड़ से बनाऊंगा। अब ये सब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। अब सुबह अपना करीब में बकरी चराऊंगा, सुबह जो है साइड में तिरपाल लगा लेंगे। सबसे ज़्यादा ये परेशानी है कि मेरे कपिल जाफ़र की अम्मा जो है सूरजा उठा ले गई, और मैं मोबाइल कैसे चार्ज करूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अंधेरे में खाना कैसे बनाऊंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आज सुबह जो है खेमा सबक सब वहाँ से हटवा कर लाई, उसी में मैं मेहनत बहुत किया और खाना नहीं बना पाया था। 4:45 बजे इनकी अम्मा आकर खेमा सब हटवा रही थी।
और वो सब जो है हटवा के लाया, जहाँ पे लगाना था वहाँ पे किया, फिर बकरी में गया, दिन भर बकरी चराया। अंधेरा हो गया है, इनकी अम्मा सूरजा उठा ले गई अपने घर पे। कैसे मैं अंधेरे में खाना बनाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सामान सब बिखरा पड़ा है। इनकी अम्मा जो है मेरा खेमा नहीं सही करवाई, और बकरी का खेमा सही करवाई, वहाँ पे भी वीडियो बनवा रहा हूँ। मैं दिन भर बकरी चरा रहा था तो मैं अपना खेमा कैसे सही करता। जैसे अपने बकरी का खेमा सही करवाई है, हाँ, वैसे मेरा भी खेमा सही करवा दी होती। सुबह जब मैं अपने खेमा का सबक लेके आया तो मैं जाली सिहाई साइड में खड़ा कर दिया, और सब तिरपाल लगाने जा रहा था। तो जो है कि वो बोली कि रहने दे, दूसरा तिरपाल लेकर आया हूँ, ये खराब हो गया है। देखिए, ये जो है अपने बकरी का खेमा सब सही करवा ली, मेरा सब बिखरा पड़ा है। देखो, ये तिरपाल उपाल बकरी का सब सही करवा ली, मेरा सब वैसे बिखरा पड़ा है। हाँ, तो मुझे टाइम मिला होता तो मैं जो है कि अपना खेमा खुद सही कर लिया होता। ये तो नीचे खुला हुआ है, बच्चों के लिए हवा के लिए खुला रहता है, और इंसान लोग अगर रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा तकलीफ रहता है, खुला रहता है तो, क्योंकि हवा बहुत फास्ट चलता है यहाँ ना सऊदी के जंगल में। हाँ, तो तुरा बुरा उड़ कर आता है, कीड़े बिच्छी आते हैं, इसी वजह से जो है साइड साइड में तिरपाल लगाया जाता है। तो बहुत बहुत ये लोग हम मुझे तकलीफ दे रहे हैं। मेरी जगह पे कोई दूसरा रहा होता तो रोता रोता, काम भी नहीं करता, और भाग भी जाता कहीं चांस पाता। लेकिन मैं हिम्मत करके हूँ, मैं भागा होगा नहीं हूँ। जो जो मुझे तकलीफ पड़ा है उसके लिए मैं इन लोगों से लड़ाई लड़ा हूँ कि मुझे ये तकलीफ है, मेरा ये काम पूरा करिए। हाँ, हाँ, तो गुस्सा उस्सा कर सब काम है ये लोग। 3 महीने के बाद यही काम पूरा किए कि मोटी दरी खरीद कर ला कर दिए ये लोग। और बाकी जो है कि सूरजा तो घर पे उठा ले गई मेरे कपिल जाफर की अम्मा। मैं अंधेरे में यहाँ पे पड़ा हूँ एजाजा के जंगल में, और खाना कैसे बनाऊँ और मोबाइल कैसे चार्ज करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और जब शुरू शुरू में मैं आया था, जिस दिन काम पे लगा था दूसरे दिन बाढ़ आ गई थी। दूसरे दिन बाढ़ आ गई थी, सब खेमे में पानी भर गया था। लोखंड की चारपाई थी, उसी पे मैं सोया था, बित्ते से नापते रहता था कि मुझे नींद लग जाएगी, मैं डूब जाऊंगा। हाँ, तो भी मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं हिम्मत करके हूँ। हाँ, तो हमको 2.5-3 महीना हो रहा होगा, या 2.5 महीना या 3 महीना ऐसे हो रहा होगा। इतना ये लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं। अभी सोचो अंधेरा है, मैं अंधेरे में खाना कैसे बनाऊंगा। हाँ, और वो खेमा जो है कि लोखंड का रहता है, तो उसको थोड़ा मट्टी खोद कर गाड़ना पड़ता है कि जमीन में सड़ जाए, कीड़े ना जाए, बिच्छी ना जाए। वो सब बेलचा उनके गाड़ी में था, मांग रहा था, नहीं दिया उसने।